वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशंस की। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैट इज़ द वल्वा प्रोडक्शंस या वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ सीएसआईआर यूनिट। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी का काफ़ी वेटेज होता है सीएसआईआर के एग्जाम्स में। कुछ कुछ मॉडल हैं जैसे लाइक एज एबीसी मॉडल ऑफ प्लांट है और सी एलिगेंस का मॉडल है और लैम्डा फास्ट का है। ये सारे मॉडल्स कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस के बारे में। राइट, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। तो आपसे सवाल कभी कभी यहीं से पूछ दिया जाता है कि ये जो टॉपिक है या ये जो टर्म है, ये आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनोजेनेसिस का एक एग्जांपल है। राइट, सी एलिगेंस बेसिकली एक मॉडल ऑर्गेन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए, लाइक एज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के लिए जो मॉडल ऑर्गेन का काम करता है आपका क्या है, दैट इज़ द सी एलिगेंस। ओके। और यहाँ पे बिल्कुल दूसरा चीज़ और भी किया गया था, दैट इज़ द आरएनए मैकेनिज्म इंटरफेरेंस का। ये दोनों टॉपिक आपका इस मॉडल ऑर्गेन पे ट्राई किए गए थे। सो बेसिकली ये एक मॉडल ऑर्गेन के रूप में क्या करता है, काम करता है। मॉडल ऑर्गेन वो होते हैं जिन पे कि साइंटिफिक तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनसे रिजल्ट निकाले जाते हैं। राइट, सी एलिगेंस बेसिकली एक फाइलम नीमेटोडा का क्या है, मेंबर है। तो कभी कभी ये भी सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ, ये फाइलम किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो फाइलम नीमेटोडा, और नीमेटोडा एक इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरी में आने वाला क्या है, फाइलम है। राइट, तो अगर आपने थोड़ी बहुत एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा हुआ तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। सी एलिगेंस एक निमेटोड्स है और ये फाइलम निमेटोड्स से बिलोंग करता है और ये फाइलम बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स में आता है। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म भी है क्योंकि इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें से दो मैंने आपको बताया, दैट इज द प्रोसेस जिसको क्या प्रोग्राम सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं, पीसीडी प्रोग्राम सेल डेथ, और दूसरा आरएनएआई इंटरफेरेंस का मैकेनिज्म। सो गाइस, देखते हैं कि आज इस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट वो कॉन्सेप्ट है जहाँ से कि आपको सीएसआईआर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगेंस एंड एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। एक ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या है, एग्जांपल्स है। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ वल्वा इन सी एलिगेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क to all of you, like is what is the vulva and why we are focusing on that, and what is the significance of vulva in the developing the life cycles of a C elegans, right? So first question आपसे यहाँ से यही बनता है कि vulva क्या है और क्यों इतना ये important है। so vulva is what, that is vulva is a hermaphrodite। हर्माफ्रोडाइट टर्म्स आप बेसिकली तब यूज करते हैं जहाँ पे एक ही पार्ट में या एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों कंडीशंस हो, दैट इज द मेल और सेक्स वाले, मेल और फीमेल वाली प्रॉपर्टी हो, और इसके लिए मेल और फीमेल अलग अलग ना हो। एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन्स हो, दोनों से जो सेक्स सेल्स है, दैट मीन्स स्पर्म्स एंड ओवा का प्रोडक्शन हो और वहाँ पे रिप्रोडक्शन हो। तो ऐसे काइंड के ऑर्गेनिजम्स को हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। मीन्स जब आपका मेल और फीमेल की बॉडी अलग अलग ना हो, इंडिविजुअल्स अलग ना हो, एक ही हो, उस केस के लिए हम टर्म्स क्या यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। सो वल्वा इज अ हर्माफ्रोडाइट स्पेसिफिक एक्टोडर्मल, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्टोडर्मल ऑर्गन दैट डेवलप पोस्ट एम्ब्रियोनिकली। पोस्ट एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद, एंड फंक्शंस टू कनेक्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो तीन पॉइंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं वल्वा को लेकर के। आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं कि ये क्या है, तो एक हर्माफ्रोडाइट है, दैट मीन्स इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज होती है, मेल और फीमेल की। ये एक्टोडर्मल जैसा कि आपको पता है, जर्म्स लेयर तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेजोडर्म। जिससे पूछा जाता है कि वल्वा का ओरिजिन किस काइंड के जर्म लेयर से हुई है, तो दैट इज द एक्टोडर्मल होता है। और ये कब बनता है, तो पोस्ट डेवलपमेंटल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, मतलब कि इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाएगा तब जाकर क्या बनेगा, वल्वा बनेगा। सो ये लाइन आपको तीन इन्फॉर्मेशन देती है जो कि पार्ट बी के लिए बहुत बहुत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शंस इनका क्या होता है कि इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द एम्ब्रियो पासेस फ्रॉम द यूटेरस टुवर्ड्स आउटसाइड थ्रू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड वल्वा। जो भी सी एलिगेंस है उसका एक एम्ब्रियो है जो कि पास करता है यूटेरस से आउटसाइड की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, जिसको कि आप वल्वा के नाम से जानते हैं। ओके,
वल्वा विच इज मेड अप ऑफ 22 डिफरेंट एपिडर्मल सेल्स। ये 22 एपिडर्मल सेल्स से मिलकर के बनने वाला एक ऑर्गन है, एक पार्ट है, जो कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद ये बनता है। सो नंबर ऑफ सेल्स इन वल्वा इज ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन डिफरेंट क्वेश्चंस इन डिफरेंट टाइम्स। पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में, वल्वा जो सेल्स होती है या वल्वा जो आपका ऑर्गन है, पार्ट है, वो कितने टाइप के या कितने सेल्स से मिलकर के बना होता है। सो 22 आपके एपिडर्मल सेल्स होती हैं जिससे मिलकर के बना होता है, दैट इज अ वल्वा। इफ वल्वा इज एब्सेंट द गोनैड्स फॉर्म नॉर्मल गैमेट्स व्हिच मेड टुगेदर टू फॉर्म अ वॉर्म एम्ब्रियो। अगर किसी भी सीरियंस में वल्वा अगर किसी स्टेज पे किसी टाइम पे एब्सेंट हो जाता है तो वो नॉर्मल क्या बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ये पॉइंट भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वल्वा किसी सीरियंस में नहीं बनता है तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा। उसके लिए आंसर यहाँ पे ये है। जहाँ जहाँ पे रेड पेन मेरा चलेगा उससे आप इम्पॉर्टेंट ही लगा लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बना करके उसको रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इन वल्वा डेवलपमेंट द वल्वा प्रिकर्सर सेल दैट इज द वीपीसी आर फाउंड। ये सेल्स होती हैं और इनसे सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस टाइप के सेल्स से वल्वा का प्रोडक्शन होता है या फॉर्मेशन होता है। सो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स मीन्स वीपीसी सेल्स होती हैं, जो कि स्पेशल सेल्स होती हैं जिनसे कि वल्वा का डेवलपमेंट होता है। यही वो सेल्स हैं जो कि सिग्नल पाने के बाद आपका डेवलपमेंट किसका करेंगे, दैट इज द वल्वा का करेंगे। द वीपीसी मीन्स वल्वा प्रिकर्सर सेल्स आर 6 हाइपोडर्मल सेल्स नंबर P3P एंड P8P। ये बेसिकली 6 हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं जिनका नंबर कुछ इस तरीके से है, मतलब P3P, फिर P4P, फिर P5P, P6P, P7P, P8P। ये इनका क्या है, नंबर है, जो कि 6 नंबर में हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 वो आपको क्या है, आपके हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं और इनका नंबर P3 से लेकर के P8 तक जो है होता है। ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि वल्वा में वीपीसी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स के नंबर कितने होते हैं और कौन कौन से नंबर से शुरू या कहाँ से ख़त्म होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत बहुत क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वल्वा प्रोडक्शंस अपने आप में CSIR के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्या करता है, कंटेन करता है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। पार्ट बी में ज़्यादा सवाल बनते हैं, पार्ट सी में भी आपको सवाल बना करके देता है। कैसा बनाएगा अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ईच ऑफ विच हैव द पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू द सेल्स कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ वल्वा। जितने भी आपकी ये 6 हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, इन सभी के पास ये पोटेंशियल होती है और ये एबिलिटी होती है कि वल्वा डेवलपमेंट में क्या करते हैं, अपना रोल कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में। द कंप्लीट प्रोसेस इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द एंकर सेल्स। ये एक स्पेशल सेल्स होती है जो कि इस वल्वा प्रोडक्शंस के प्रोसेस को क्या करती है, रेगुलेट करती है या कंट्रोल करती है। कह सकते हैं कि यही वो सेल्स होती है जहाँ से कुछ केमिकल मॉलिक्यूल का सिक्रेशंस होता है और वो केमिकल मॉलिक्यूल्स जो वो है, जो कि बेसिकली जाकर के हाइपोडर्मल जो ये 6 आपको सेल्स दिखाई दे रही हैं, इनका नंबर आपको P3 से P8 है, इन पे जाकर के बाइंड करता है और इनके अंदर में फिर कुछ प्रोसेस होना क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। द एंकर सेल सीक्रेटस लिन 39 प्रोटीन्स। ये एक प्रोटीन होती है जो कि एंकर सेल से क्या करता है, रिलीज होता है और ये प्रोटीन जा करके जो आपके हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उन पे क्या करेगा, एक्ट करेगा। द लिन 39 प्रोटीन्स बाइंड टू द रिसेप्टर्स ऑफ ऑल वीपीसी सेल्स। मीन्स जितने भी आपके एंकर सेल्स होते हैं वो एंकर सेल्स क्या करते हैं, 39 प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं और ये 39 प्रोटीन्स एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल काम करता है। इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स के लिए रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं, वीपीसी सेल्स पे, मीन्स वल्वा प्रिकर्सर सेल्स से पाए जाते हैं। जा करके वो क्या करता है, बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, दिस कॉजेस देम टू फॉर्म एन इक्विवेलेंट ग्रुप। और इसकी वजह से वो बेसिकली क्या करता है कि इक्विवेलेंट ग्रुप बनाने के लिए क्या करता है, इंटीग्रेशंस देता है और वहाँ पे इक्विवेलेंट ग्रुप का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कब, जब लिन 39 प्रोटीन्स क्या करेगा, बाइंड करता है वीपीसी मीन्स वल्वा प्रिकर्सर सेल्स से, तो उस टाइम पे ऐसा प्रोसेस ये होता है। सो यहाँ पे बेसिकली आप इसके फ्लो चार्ट को देख सकते हैं। ये आपका एंकर सेल्स होती है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वल्वा डेवलपमेंट के रेगुलेशंस में। सो रेगुलेटरी सेल्स इन वल्वा डेवलपमेंट में बेसिकली ये क्या होती है, रेगुलेटरी सेल्स का काम करती है। ओके,
सो एंकर सेल्स क्या करेगा, सिक्रीट आउट करेगा लीन 39 प्रोटीन्स को, और ये लीन 39 प्रोटीन्स क्या करता है, एक्ट करता है जितने भी आपके प्रिकर्सर सेल्स होते हैं। तो छः मैंने आपको बताए थे, छः आपके हाइपोडर्मल सेल्स होंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। और इनका नंबरिंग कहाँ से, P3 से लेकर के P8 तक के लिए। P6 जो सेल्स होती है वो एज अ सेंट्रल सेल्स का क्या करती है, काम करती है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो भी हाइपोडर्मल सेल्स होती हैं उनमें से कौन सी सेल्स एक्ट करेगी एज अ सेंट्रल सेल्स। इस सेंट्रल सेल्स के लेफ्ट एंड राइट में पाए जाने वाले सेल्स को हम सेकेंडरी लेटरल सेल्स के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी लेटरल सेल्स। इसके सराउंडिंग पाए जाने वाले सेल्स को टर्सरी हाइपोडर्मल सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये पाँच छः जो आपके सेल्स हैं दैट इज़ हाइपोडर्मल सेल्स, उन हाइपोडर्मल सेल्स को रोल के अकॉर्डिंग क्या किया गया, डिवाइड किया गया और इनको नाम दिया गया। जिस सेल्स पे डायरेक्टली ये लिन 39 प्रोटीन्स क्या करती है, बाइंड करती है, उस प्रोटीन को और उस सेल्स को बेसिकली आप सेंट्रल सेल्स एंड प्राइमरी सेल्स के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट लेफ्ट एंड राइट वाली जो सेल्स होती है उसे लेटरल और सेकेंडरी सेल्स के नाम से जानते हैं। लेटरल के जो और ज़्यादा सराउंडिंग में होगा उसको बेसिकली आप हाइपोडर्मल एंड टर्सरी सेल्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये छः आपके यहाँ पे सेल्स हैं, और इन छः सेल्स से देखिए आपके वल्वा डेवलपमेंट में ये वाले तीन सेल्स क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक इधर का आपका लेटरल, एक इधर का आपका लेटरल, राइट। इस लेटरल से 7 सेल, इस लेटरल से 7 सेल्स, और इससे प्राइमरी सेंट्रल वाले से 8, ये टोटल 7 8 7 मिला करके टोटल 22 एपिडर्मल सेल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वल्वा क्या करती है, बनाती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, वल्वा के स्ट्रक्चर में 22 जो सेल्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ओरिजिनेटर मीन्स प्रिकर्सर कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, P6P आपका कितना बनाएगा, 8 सेल्स बनाएगा। P5P कितना बनाएगा, 7 सेल्स बनाएगा। P7P क्या बनाएगा, दैट इज 7 सेल्स बनाएगा। सो इन टोटल सेल्स को मिला करके आपका बनता कितना है, दैट इज 22 सेल्स, और 22 सेल्स से मिल करके आपका क्या बनेगा, दैट इज द वल्वा, जो कि आपका एक स्ट्रक्चर है। ओके, वल्वा। सो 22 सेल्स का मिलकर के बनने वाला स्ट्रक्चर है। कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व करेंगे, सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, प्राइमरी को सेंट्रल, साइड वाले को सेकेंडरी जिसको लेटरल, और इसको भी लेटरल। तो यहाँ से 7 सेल, यहाँ से 7 सेल, यहाँ से 8 सेल, 7 8 7 का कॉम्बिनेशन होता है। ये इसका है और ये इसका है और ये इसका है, मिला करके टोटल 22 सेल्स बनेंगे, तब जाकर के वल्वा का क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया द सी एलिगेंस हर्माफ्रोडाइट वल्वा डेवलपमेंट ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो सी एलिगेंस का हर्माफ्रोडाइट वल्वा है वो कब डेवलप होगा, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो जाने के बाद। इन एडल्ट द वल्वा इज नेसेसरी फॉर द एग लेइंग एंड फॉर द कॉपुलेशन विद द मेल। एक का जो वल्वा का वो एडल्ट में, एडल्ट स्टेज पे आ जाने पर क्या रोल होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग लेइंग मीन्स अंडे को रखने के लिए, और कॉपुलेशंस को करने के लिए मेल से कॉपुलेटरी प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। सो बेसिकली आपने यहाँ पे देखा कि वल्वा का कैसे डेवलपमेंट होता है। ये आपका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, ये एंकर सेल्स है जहाँ से लीन 3 प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके सिक्रीट आउट होते हैं, और ये लीन 3 प्रोटीन के लिए यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये प्राइमरी सेल्स है आपका, दैट इज सेंट्रल सेल्स, जिसको कि P6P बोला था आपने, प्राइमरी सेल्स। इस सेल्स के ऊपर यहाँ पे एक रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बोलते हैं, LET23 के नाम से जाना जाता है। इस प्रोटीन से जैसे ये बाइंड करेगा यहाँ पे टायरोसिन के P14 पे, जहाँ पे आपका टायरोसिन जो 14 पॉइंट पे होगा उसका क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे आपका ये एक्टिवेट होगा मैप काइनेज को क्या करेगा, ये एक्टिवेट कर देगा। और मैप काइनेज अगर एक्टिवेट हुआ तो बेसिकली वो रेगुलेट करेगा एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस जीन को, और ये न्यूक्लियस जीन जब आपकी एक्टिवेट होगी तो प्रोटीन्स बनाएगी जिसका नाम है लीन 12। और ये लीन 12 जो होती है वो आपके साइड वाले जो सेल्स होते हैं, मीन्स दैट इज द लेटरल सेल्स, इनको कि P5P और P7P के नाम से जाना जाता है। ये आपके सेकेंडरी सेल्स हैं, ये भी आपके क्या है, सेकेंडरी सेल्स हैं। ये लीन 12 प्रोटीन्स को क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, और इनके लिए रिसेप्टर्स इन सेल्स पे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे ही रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, ये रिसेप्टर बेसिकली क्या करता है, फॉस्फेटेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, और ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी जिन रेगुलेट करता है, और जिससे कि आपके क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसमें, दैट इज द
वल्वा डेवलपमेंट में। और ये वाला फोस्फोस्फेटेज होगा वो मैप काइनेज एक्टिविटी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो मैप काइनेज एक्टिविटी अगर आपकी ब्लॉक होगी तो बाकी जो चीज़ें चल रही होंगी वो रुक जाएंगी, पूरा का पूरा प्रोटीन का वो बनेगा जो कि वल्वा डेवलपमेंट में काम करेगा। जो मैकेनिज्म आपका यहाँ पे P7P पे फॉलो होता है, सेम आपका मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉलो होता है, दैट इज द P5P पे। तो इस तरीके से ये वाली जो ब्लैक वाली आपको सर्कल दिखाई दे रही है ये सेंट्रल सेल का काम करती है, साइड साइड वाले जो होते हैं आपके लैटरल सेल का काम करते हैं। ये आपका सेकेंडरी सेल्स है, ये भी आपका सेकेंडरी सेल्स है, ये आपका क्या होगा, प्राइमरी सेल्स है। सो इस तरीके से सी एलिगेंस में वल्वा का डेवलपमेंट होता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होता है, वल्वा डेवलपमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ये रोल प्ले करेगा, कितने टाइप के सेल से मिलकर के बना होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रोल का क्या, सेल्स का क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, क्या इनका रोल होता है। इस डिफरेंट टाइप के सवाल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो होपफुली कि आपको वल्वा डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आप सभी में से किसी को भी जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर इसमें से कुछ डाउट होगा तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ सकता है। और CSIR के प्रीवियस ईयर के जो आपके क्वेश्चंस मिले हुए होंगे उन क्वेश्चंस को आप देखिए, जहाँ कहीं पे भी आपको अब वल्वा डेवलपमेंट से कोई क्वेश्चन दिखाई दे उसको आप सॉल्व कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन आपका फंसता है तो आप उसको क्या करिए, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी स्टडी में फोकस करते रहिए। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड के साथ में, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।